रिलेशनशिप ये एक ऐसा शब्द है जो हम हर जगह निभाते हैं, जैसे कि फैमिली में, या फिर हम कहीं अगर काम कर रहे हैं, कहीं जॉब करते हैं, वहां पर हमारे बॉस और हमारे कलीग के बीच, या फिर रिश्तेदारों में। बट आज 21st सेंचुरी में कुछ ऐसा दौर आ चुका है कि हम शायद ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हम निभा पा रहे हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज में हम ऐसे कुछ प्रिंसिपल जानेंगे जिससे हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हम निभा सकते हैं। हाय, आई एम ऋषभ, माइंड ट्रेनर एंड लाइफ कोच। बट हम इसे एक वीडियो में ना रखते हुए हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ ये सभी पॉइंट्स अगर दे दूं तो शायद ही हम इसे फॉलो कर पाओ या फिर इसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकली कर पाओ। हम हर वीडियो में एक न्यू प्रिंसिपल पाएंगे और मैं हर एक प्रिंसिपल के बाद आपको एक एक्टिविटी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ नॉलेज नहीं शेयर करना चाहता, ये सिर्फ आपको रिलेशनशिप के बारे में मोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं तो आपको एक ऐसा मॉडल देना चाहता हूँ जिससे आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सको। बट आपको ये 7 प्रिंसिपल कंप्लीटली जानने होंगे, समझने होंगे और इसका एप्लीकेशन करना होगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम हमेशा बोलते हैं अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता था। बट यारो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपको पता था, इट्स ओके, आप जानते थे, वंडरफुल, बट आपने अप्लाई कितना किया? तो बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि हम देखते तो बहुत कुछ है, जानते तो बहुत कुछ है, बट अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं आपको एप्लीकेशंस देने वाला हूं। सो वी आर रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी। सो लेट्स गो। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, एक्सप्रेस लव विथ राइट वे। यस दोस्तों, हम जानते नहीं है कि हमारा प्यार हम एक सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें। हम में से हर एक के माइंड में लव का डेफिनेशन या लव का मीनिंग अलग अलग है दोस्तों। यानी कि मैं इसे नाम देना चाहूंगा पर्सनल डिक्शनरी। हमारी पर्सनल डिक्शनरी में लव को लेकर अलग अलग डेफिनेशन या अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हस्बैंड और वाइफ का। जैसे कि एक हस्बैंड के माइंड में लव का मीनिंग हो सकता है कि उसका वाइफ उसे बहुत सारा प्यार दे, उसे क्वालिटी टाइम दे, या फिर उसको करियर में सपोर्ट करे। और यही पर वाइफ का लव का डेफिनेशन या लव का मीनिंग ये हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत सारे गिफ्ट देना चाहिए, कहीं लंबे टूर पर ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का लव का जो डेफिनेशन है, लव का जो मीनिंग है, वो अलग अलग है। अगर अब हस्बैंड उससे सिर्फ बातें ही करते रहे या उससे बोलते ही रहे कि यार मुझे सपोर्ट करो, तो वाइफ को लगेगा कि यार मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो मुझे प्यार देते ही नहीं। बस यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। और उसी जगह पर अगर वाइफ सिर्फ हस्बैंड से गिफ्ट मांगती रहे या फिर उसे गिफ्ट देती रहे, तो हस्बैंड को ये लग सकता है कि यार मेरी वाइफ तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती, या फिर ये मुझे जानती नहीं है, ये मुझे समझ ही नहीं पाती। तो यहाँ से एक अलग लेवल का कम्युनिकेशन गैप शुरू होता है और दोनों ही एक दूसरे के प्रति लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हमें यही मॉडल को सुधारना होगा दोस्तों, क्योंकि हम अगर इसे सुधार ले तो हम जान सकेंगे कि सामने वाले का परसेप्टिव क्या है लव को लेकर, या फिर उसका मीनिंग क्या है लव को लेकर, वो उसके माइंड में या उसके बैक ऑफ द माइंड लव का डेफिनेशन क्या है। अगर ये समझ ले तो हम ये समझ पाएंगे दोस्तों कि लव को कैसे एक्सप्रेस करे उसके सामने। अब अगर यंगस्टर और उसके पेरेंट्स के बारे में अगर हम लव का डेफिनेशन लेते हैं, तो जैसे कि एक यंगस्टर को लगता है कि यार मेरे मॉम डैड ने मुझे करियर में सपोर्ट करना चाहिए, या फिर मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। बट पेरेंट्स को ये लग सकता है कि यार अब मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब उसको मेरा केयर लेना चाहिए। तो हाँ, उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा बेटा या मेरा जो चाइल्ड है वो मुझसे लव करता है, प्यार करता है। तो लव को लेकर ऐसे बहुत सारी जगहों पर अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों, मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहता हूं। तो चलिए हम बढ़ते हैं उस एक्टिविटी की ओर। अब एक्टिविटी हमें क्या करनी है दोस्तों, एक पेपर और एक पेन लेना है, और हम जिसका भी परसेप्टिव ऑफ लव जिसका भी लव का डेफिनेशन हमें निकालना है, तो हमें सिंपल से एक चीज करनी है, पेपर और पेन पर उनका सभी का नाम लिखना है।
और उसके सामने लिखना है। जैसे कि अगर आपके पापा का लव का डेफिनेशन आपके लिए लिखना है तो वो हो सकता है कि आप करियर में अच्छा सा ग्रो करो या फिर आप उनकी केयर करो। ओके। और आप अगर एक हस्बैंड या वाइफ है तो हस्बैंड लिख सकता है कि मेरे वाइफ का डेफिनेशन लव के प्रति क्या है, तो उसके सामने लिखो। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि हर डायमेंशन में काम आने वाला है। यस दोस्तों, अगर आपके बॉस के प्रति या फिर आपके कलीग के प्रति अगर प्यार दर्शाना है या फिर उससे एक सही वे से उससे काम निकलवाना है तो उसका परसेप्टिव ऑफ लव वो जान, तो आपको उसका नाम लिखना है और उसके सामने लिखना है कि वो ऐसी कौन सा ऐसा डायमेंशन हो सकता है जिससे आप उसे खुश कर सकते हो। जैसे कि वो हो सकता है उसको फैमिली में कुछ सपोर्ट करके या फिर उसको कुछ गिफ्ट देकर या फिर उसको कहीं टूर पर भेजकर, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो लव का ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं। तो मैं आपको यही एक एप्लीकेशन आज देता हूं। बट दोस्तों इस वीडियो को सुनकर फायदा नहीं होगा, बट अगर आपने इसके ऊपर काम किया, इसका एप्लीकेशंस किया, तो मैं टोटली कन्विंस हूं कि आप इससे बहुत सारा बेनिफिट पा सकते हैं। मैंने इस पॉइंट को लेकर काफी कुछ जाना है, खुद को लेकर और मेरे फैमिली को लेकर या मेरे रिलेटिव्स को लेकर भी इस पॉइंट को अप्लाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन से ही रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। हम करते क्या है, वीडियो शुरू करेंगे, आधा देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये क्या है। यारों अगर मैं आपके 15 मिनट ले रहा हूं ना, तो मैं ये जानता हूं अगर आपके 15 मिनट वेस्ट किए तो कोई मेरे 15 घंटे वेस्ट करेगा। मैं आपको यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन ना देते हुए या फिर ज्यादा कुछ मेरे बारे में ना बताते हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। मेरा इस वीडियो सीरीज खत्म करने के जब आपको रिजल्ट मिलेगा इसका एप्लीकेशन करने के बाद, तो शायद ही मेरे लिए वो मेरी सही पहचान आप पाओगे।